एहसाम इन तमाम इनिशिएटिव्स के लिए ज़ाहिर बात है एक बजट दरकार है और हम देखते हैं कि तमाम तर एक बड़ा तर जो बजट का हिस्सा है वो क्रिकेट या उसके बाद हॉकी। आप कहीं जाके बेचारे अरशद नदीम जो है ना 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं तो सबकी नज़रों में आए और उन्होंने बताया कि जी ये भी एक काम है। तो फाइनेंस आपको हुकूमत सपोर्ट कर रही है इन तमाम स्टेप्स के लिए, और इस हुकूमत में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आपकी हाई अप्स में मुलाकातें रहती हैं, आप उनको बताते हैं और आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है? देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो पहले भी बिलीव करता हूँ, अभी भी करता हूँ, सारा का सारा हुकूमत पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आई थिंक एक कोलैबोरेटिंग एफर्ट है जिसके अंदर हुकूमत को भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स को भी होना चाहिए, बिजनेस सेक्टर्स को भी होना चाहिए। एंड ये सारे सेक्टर जब मिल के काम करेंगे ना तो देन यू बी एबल टू अचीव अ सर्टेन गोल। एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट हैव बीन वेरी वेरी मेरे ख्याल से हेल्पफुल भी रही है, सपोर्टिव भी रही है। आई अंडरस्टैंड उनके अंडर 40 से ज़्यादा फेडरेशंस हैं, उन्होंने सबका ख्याल रखना है, सारा का सारा बजट टेनिस को नहीं जा सकता। उसके अंदर यही मैं उनको दिखा सकता हूँ, हमारे बच्चे बाहर भेज रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं। जब रिजल्ट्स आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, तो आई थिंक स्पोर्ट्स बोर्ड भी उसी के मुताबिक जो है ना हमें इंशाल्लाह सपोर्ट करता रहेगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ गुड रिलेशनशिप स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी। एंड डीजी साहब हैं, यासिर पीरज़ादा साहब हैं, सेक्रेटरी आईपीसी हैं वानी साहब, उनके साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन भी है, माशाल्लाह से उठना बैठना भी है। रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब के साथ बहुत अच्छी 2-3 मीटिंग्स हुई मेरी। इंशाल्लाह पूरा प्लान है विद इन होपफुली इस साल या अगले साल के शुरू में सीएम साहबा के साथ भी, मरियम नवाज साहबा के साथ भी बातचीत हो मेरी, क्योंकि जो मेरा गोल है विमेन टेनिस को लेके जाने के लिए, आई थिंक विमेन की बेस्ट एडवोकेट भी विमेन ही होती हैं। तो मेरे लिए उनके साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे अगले 1-2 हफ्तों में वो बात हो सके, ताकि जो मेरा प्लान है विमेन टेनिस के लिए जिससे उसको आगे लेके जाना चाहिए, तो आई थिंक शी इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट एज वेल। एंड आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट जी, सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लेयर्स को भी प्रमोट भी कर रहे हैं। एंड बस गवर्नमेंट से सिर्फ ये होता है जो भी पॉलिसीज़ उनकी हैं, कैश अवार्ड पॉलिसीज़ हैं जो भी हैं, वो सिर्फ टेनिस को नहीं सारे बच्चों को अगर वो अचीव कर रहे हैं और वो पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है तो वो अवार्ड जो है ना बच्चों को मिलने चाहिए हर सतह के ऊपर। वही मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, वही इंस्पिरेशनल फैक्टर होते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लेयर जो है ना, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेयर के लिए होती है, कैश अवार्ड अपनी जगह इज एक्चुअली रिकग्निशन जी 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 फ्रॉम योर ओन कंट्री, फ्रॉम योर ओन पीपल, जी। जिसके लिए मैं लड़ता रहा हूँ अपने करियर में। मुझे कोई 15-20 साल लगे अप्रिशिएट होना कि मुल्क में मुझे जो है ना लोग जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं या अंडरस्टैंड करें कि कोई टेनिस प्लेयर अब है। एंड वो चीज़ मैं चाह रहा हूँ अब ये यंग बच्चे जो अचीव करते रहे हैं वो उनके साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ है जब मैं जूनियर्स में था। कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी गवर्नमेंट सतह पे मुझे पजराई नहीं मिली। नॉट अबाउट कैश अवार्ड्स, वो अलग पॉलिसी है जी। लेकिन वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड क्योंकि इट गोज़ अ लॉन्ग वे आपकी मोटिवेशन में, इंस्पिरेशन में, और फिर आपका दिल भी चाहता है कि मुल्क के लिए करूँ मैं। एंड वो जो है ना इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर के पास भी जा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के पास भी जाता हूँ, इसी वजह से इतनी टीमें बाहर जा चुकी हैं। एंड अल्लाह का बहुत करम है, जो प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट है, दे अंडरस्टैंडिंग माई गोल्स, दे अंडरस्टैंडिंग माई विजन। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 1-1.5 साल जो सारा टूर्स लगे हैं, जो सक्सेस आ रही है, वो सब इन लोगों की सपोर्ट। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें टेनिस को, सिर्फ टेनिस का पर्टिकुलर फीचर लेके, तो इंडिया में तरक्की ओबियसली उस तरीके से बजट्स भी ज़्यादा हैं, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, तो हम वो मॉडल क्यों नहीं अपना सकते और क्यों नहीं अपना रहे? और पाकिस्तान इसमें भी बहुत पीछे है। ओबियसली वो बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास रिसोर्सेज बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं उनकी निस्बत जब हम कंपैरिजन करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे स्टेडियम्स नहीं है बिल्कुल। 1-2 होंगे जिनको मैं नाम लेके भी, इस्लामाबाद में हमारा नेशनल टेनिस सेंटर है और लाहौर में निस्तर पार्क है। अब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी अभी एक है बस। जी वही बना। तो उसके अलावा आपके कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के है ही नहीं जहाँ पे आप इंटरनेशनल इवेंट्स करा सकें। स्पोर्ट्स उस वक्त प्रमोट नहीं होगी जब तक आपके पास इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं आ रहे। स्पॉन्सर्स भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के साथ लिंक्ड हो, नॉट नेशनल टूर्नामेंट के साथ। जी। अब मैं देखता हूँ, इवन क्रिकेट की बात कर लें, मैं कायदा ट्रॉफी देख रहा हूँ, अभी क्रिकेट की और लगे हुए थे, कुछ स्पॉन्सर्स ही नहीं है। तो जब तक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं लेके आएंगे आपको गेम इंक्रीज भी नहीं होगी, बढ़ेगी भी नहीं, और आपके प्लेयर्स भी इंप्रूव नहीं करेंगे। तो वो अब सिस्टम शुरू कर दिया मैंने। पहला साल आके नेशनल टेनिस सेंटर को अपग्रेड किया, वहाँ पे लॉकर रूम्स बनाए, शावर्स बनाए, जिम बनाया जो कि पहले वहाँ पे था ही नहीं, कैफेज बनाए, रेस्टोरेंट बनाया, एक इंटरनेशनल लेवल तक लेके आए, जिसकी बेसिस पे आपको अब एटीपी टूर्नामेंट मिला है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा। जी। वो चीज़ें हमने अपग्रेड ना की होती तो आपको एटीपी मिलना ही नहीं था। आप छोटी सी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिकेट वाली।
हमें लगा कि हमारा पिंडी स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, जी जी। लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने कहा नहीं भाई, आपको इनको पहले अपग्रेड करना होगा, इनको गिराएं, प्रॉपर्ली रेनोवेट करें, फिर जाके आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगी। तो यही हाल बाकी स्पोर्ट्स के साथ भी है। यू हैव टू इम्प्रूव योर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट जस्ट टेनिस। आई फील लाइक हॉकी स्टेडियम्स को भी और इम्प्रूव करना चाहिए। एंड जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगी और आपकी अपग्रेडिंग नहीं होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर आएगी नहीं खेलने के लिए। अब एटीपी आके खेल के गए हैं, एवरीबडी वाज वेरी वेरी हैप्पी। और अब मेरा प्लान भी यही है मरियम साहिबा के साथ भी मिलके कि जो कदाफी स्टेडियम में जो कोर्ट्स बनाए हैं उनको थोड़ा सा और बेहतर करें, ताकि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाहौर लेके भी आएँ, विमेन टूर्नामेंट्स लेके आएँ। जी जी। और एक जो पूरा पाकिस्तान का इमेज जो है ना, उससे आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉडर और बेहतर जो है ना वो नज़र आता है। एंड इंडिया की हर सिटी के अंदर आपके प्रॉपर टेनिस सेंटर्स हैं जी जी, जहाँ पे वो टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। हमने अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला एटीपी चैलेंजर कराया है। इंडिया में साल में ये 5 से 10 होते हैं। तो ये इस जहाँ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है। इसकी वजह से बहुत इंडियन प्लेयर्स इंडिया में खेल की इतनी रैंकिंग बढ़ा लेते हैं कि देन वो बना के देन दे गो अब्रॉड एंड प्ले डिफरेंट टूर्नामेंट्स। तो अभी सिलसिला शुरू कर दिया है अल्लाह के फजल करम से। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एटीपी टूर्नामेंट्स खेलता रहा हूँ, लेकिन कभी गवर्नमेंट ने ना कभी फेडरेशन ने सोचा नहीं कि यार एक दो एटीपी के इवेंट्स पाकिस्तान में कराएं ताकि साम खेले, अपने मुल्कों के सामने टूर्नामेंट जीते, तो इस तरह टेनिस भी प्रमोट होगी। लेकिन वो काम भी अल्लाह ने मुझसे ही करवाना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। अब इस सिलसिले को लेके आगे चलते रहना है। हमें 7 ITF टूर्नामेंट जूनियर मिले हैं अगले साल के लिए, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हमें 2 मेंस के ITF फ्यूचर्स भी मिल गए हैं, इंशाल्लाह चैलेंजर भी कराऊंगा। तो पूरा साल मेरा मकसद है कि एक इंटरनेशनल कैलेंडर हो जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा 11 से 12, 13, 14 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हों और साथ में आपके नेशनल भी चल रहे हों, ताकि आपके प्लेयर्स पूरा साल जो है ना कैन अर्न मनी, कैन मेक मनी। और क्रिकेट के बाद तो मेरा यही है कि जी टेनिस वुड बी दैट गेम इन पाकिस्तान जिसको आप जो है ना एज अ प्रोफेशन इंशाल्लाह ले सकें। बतौर प्रेसिडेंट एहसाम आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि मेरिट नहीं है, सिफारिश पर्ची चलती है, और अनफॉर्चुनेटली तो एहसाम आप इसको कैसे ये जो एक बहुत बड़ी डिजीज़ है जैसे हमारे हर जगह पे होती है, आप इसको कैसे मैनेज करें? नहीं जी, मैं तो पूरी ज़िंदगी भी मैरिड भी रहा हूँ। एंड टेनिस इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, उसमें किसी की सिफारिश चल नहीं सकती। आपने मैच खेलना दूसरे के गेम, अगर आप उससे बेहतर हैं और जीत जाएंगे तो आप टीम में आ जाएं, अगर आप उससे बेहतर नहीं है तो आप टीम में नहीं है। हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम टीम्स को बाहर भेजते हैं। अंडर 12 के ट्रायल्स कराते हैं, हम अंडर 14 के लिए भी ट्रायल्स कराते हैं, 16 के भी ट्रायल्स कराते हैं। टॉप 8-10 बच्चों को ले आते हैं, उनके मैचेस होते हैं, जो बच्चे जीतते हैं उनको हम बाहर भेजते हैं। और मेंस में भी डेविस कप में भी जो नेशनल 1, 2, 3 हैं वो टीम का हिस्सा होते हैं। एंड इंटरनेशनल उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, नेशनल परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम जो है ना टीम को सेलेक्ट करते हैं। तो क्रिकेट की तरह या फुटबॉल या हॉकी की तरह सिफारिश चल ही नहीं सकती यहाँ पे। इस इंडिविजुअल स्पोर्ट, आप दूसरे को हरा देंगे तो यू बी पार्ट ऑफ द टीम, आप नहीं हरा सकेंगे तो यू जस्ट हैव टू सिट आउटसाइड। और इसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हम एहसामुल हक से ये पूछें कि आपके 3 बेहतरीन दोस्त कौन से हैं तो आप किन के नाम लेंगे? नाम लेना मुश्किल है जी सबके, बाकी वाले जो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये कह सकता हूँ मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है। मेरा ग्रुप हमेशा से बहुत स्मॉल रहा है। एंड अल्लाह के फजल करम से स्कूल वाले हैं मेट्स, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, थैंक्स टू व्हाट्सएप आई वुड से। वो हमारे ग्रुप है, जब भी वो जिनके साथ मैंने 10 साल गुजारे हैं क्रेसेंट पे, उनके साथ जब भी मुलाकात होती है, मैसेज आते हैं, मैं लाहौर में होता हूँ तो आई गो सी देम। उसके अलावा वेरी हैंडफुल गिने चुने दोस्त हैं मेरे 4, 5, 6 जो आई वुड कॉल देम माई बेस्ट फ्रेंड्स। एंड बीन वेरी वेरी लकी कि वो हैं, बचपन से लेके अभी तक हैं। एंड अब मैं नाम सबके लेना शुरू कर दिया है, कोई भूल गया अंदर तो नाराज़ होंगे, लेकिन ज़्यादा दोस्त नहीं है मेरे, बहुत कम हैं हु आर वेरी वेरी क्लोज। एंड जस्ट बीन वेरी लकी कि वो माशाल्लाह से अभी भी हैं, बचपन से लेके अभी तक हैं। एंड आई फील लाइक आई एम अ कॉल अवे फॉर देम इफ़ दे नीड एनी हेल्प, एंड दे आर अ कॉल अवे फ्रॉम मी एज वेल, अगर उनको कॉल करनी हो। लास्ट मूवी कौन सी देखी और किसके साथ देखी? लास्ट मूवी मैंने देखी है जी, देखी है तो अपनी बीवी के साथ देखी है, क्योंकि टाइम अब बच्चों के साथ, वेदर 3 साल का एक बेटा है मेरा, 1 साल की बेटी है। अब कौन सी देखी है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। टाइम हो गया इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब बहुत पहले देखी है आपने? तो टाइम हो गया, बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये हमारे इंटरव्यू में कमिटमेंट करें कि आप इसी वीक में आप मूवी देखें। अल्लाह करे जी लेके जा सकूं, लेकिन अब वो है, वो नेटफ्लिक्स आ गया हुआ है, तो बीवी के साथ पे बच्चे जब सो जाते हैं तो रात को फिर बैठ के हम, अभी मतलब कल रात भी मैं 1-1:30 बजे सोया हूँ, बीवी के साथ नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं हम, स्ट्रेंजर्स थिंग लगी हुई है, तो वो आजकल देख रहा हूँ। मूवी इज़ अ गुड क्वेश्चन। मुझे अभी दो आई एम अ मूवी लवर, आई लव गोइंग आउट फॉर सिनेमाज वगैरह,
लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने आखिरी मूवी कौन सी देखी है, लेकिन आई एम श्योर माय वाइफ वाज विद मी।